प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षण अधिगम के इस अभिनव नवाचार में एक बार आपका पुनः स्वागत है। आज का वीडियो कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए है। प्रीवियस वीडियो में हम लोग जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी के श्रद्धा सर्ग के विषय में पढ़ रहे थे। उसका जो दूसरा भाग है उसका अध्ययन हम लोग आज करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आपके पाठ्यक्रम में जितने भी महाकाव्य हैं वह सब जीवन जीने की एक श्रेष्ठ कला प्रदायक है। इसलिए इन सभी पंक्तियों को आप जीवन में उतारने का प्रयास करें। जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा जैसे कवियों ने अपने संपूर्ण जीवन को एक तपस्या के रूप में साधना करके इस सुंदर कृति को लिखा। तो हम लोग उनकी इस तपस्या को तभी सार्थक करेंगे जब उनके द्वारा बताए गए, लिखे गए श्रेष्ठ सिद्धांतों को आत्मसात करेंगे। तो आए, आज हम लोग पुनः उसी कामायनी के श्रद्धा सर्ग का अध्ययन करते हैं जो प्रीवियस वीडियो में कल किए थे। कल तक हम लोगों ने देखा था कि मनु दुखी मन से समुद्र के किनारे बैठे हुए और संपूर्ण सृष्टि उलट पलट गई, नष्ट हो गई। मानव की लाशें जल के साथ जल प्लावित होकर बह रही थी। ऐसे में दुखी मन को प्रसन्नता देती है श्रद्धा। श्रद्धा की शारीरिक सौंदर्यता, श्रद्धा के व्यक्तित्व और उसमें सुंदर नीले रंग के परिधान धारण करने के बाद जयशंकर प्रसाद जी आज उनके शरीर के प्रत्येक अंगों का क्रमशः वर्णन कर रहे हैं। पाठ्य पुस्तक के सारे काव्य पंक्तियों को देखेंगे, फिर उस पर बनने वाले प्रश्नोत्तर का समाधान करेंगे। आए पढ़ते हैं। श्रद्धा के मुखमंडल का वर्णन करते हुए प्रसाद जी लिखते हैं, और मुख पर वह मुस्कान, रक्त किसलय पर ले विश्राम, अरुण की एक किरण अम्लान, अधिक अलसाई हो अभिराम। अभिराम का मतलब होता है सुंदर। जैसे नए वृक्ष के सुंदर पत्तों पर सूर्य के प्रभातकालीन किरणें पड़ करके उस नए नवेले लालिमा युक्त पत्ते को कांतिमान कर देती है, उसी प्रकार श्रद्धा के सुंदर मुख पर लाल होठों की मुस्कान विश्राम कर रही है। कहा मन ने नव धरणी बीच। अभी तक तो श्रद्धा का वर्णन पढ़े ना। अब प्रसाद जी मन की व्यथा का उल्लेख करते हुए लिख रहे हैं कि कहा मन ने नव धरणी बीच। बीच की अवस्था बहुत कष्टदायी होती है। पंक्ति का अभिप्राय ही है नव और धरणी दोनों के बीच से मन महाराज बोल रहे हैं, बना जीवन रहस्य निरूपाय। मेरा जीवन एक रहस्य की तरह उपाय रहित है। एक उल्का सा जलता भ्रांत, शून्य में फिरता है असहाय। उल्का एक पिंड है जो अन्य पिंडों से विपरीत परिणाम देता है। उसके आते ही एक आश्चर्यजनक परिवर्तन होता है। तो मन अपने को उस उल्का पिंड के रूप में प्रस्तुत करते हुए कह रहे हैं कि मैं आसमान में उपाय रहित होकर उल्का पिंड की तरह भ्रमित हो रहा हूं, भटक रहा हूं। कौन हो तुम बसंत के दूत, बिरस पतझड़ में अति सुकुमार। इन काव्य पंक्तियों पर विशेष ध्यान दीजिएगा, बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछी जा चुकी है। मनु का ही प्रसंग है। मनु पूछ रहे हैं कि कौन हो तुम बसंत के दूत। किससे पूछ रहे हैं? श्रद्धा से पूछ रहे हैं कि बसंत का संचार करने वाले दूत स्वरूप आप कौन हो। घन तिमिर में चपला की रेख, अंधेरे बादलों के बीच में चमकती हुई बिजली के समान, तपन में शीतल मंद बयार। और इस तड़पती हुई ग्रीष्म ऋतु में शीतल सुगंधित वायु का संचार करने वाले आप कौन हैं?
प्रश्न के बाद श्रद्धा का उत्तर प्रसाद जी इन शब्दों में लिखे हैं। लगा कहने आगंतुक व्यक्ति, मिटाता उत्कंठा सविशेष। आगंतुक व्यक्ति जो श्रद्धा है वो मन की विशेष उत्कंठा को दूर करते हुए दे रहा हो कोकिल सा आनंद, कोयल की तरह आनंद देते हुए सुमन का ज्यों मधुमय संदेश। जैसे पुष्प के खिलने से एक मधुरता का संदेश सारे उद्यान में प्रवाहित हो जाता है, उसी प्रकार मन को संतुष्ट करती हुई श्रद्धा कह रही हैं। भरा था मन में नौ उत्साह, सीख लूं ललित कला का ज्ञान, इधर रह गंधर्वों के देश, पिता की हूं प्यारी संतान। श्रद्धा अपना परिचय देते हुए कह रही हैं कि मेरे मन में नवीन उत्साह भरे हुए थे। गंधर्वों के देश में रहने वाले मैं अपने पिता की प्यारी संतान हूं, जो सृष्टि के ज्ञान के लिए इधर आई हुई हूं। आगे कहिए, दृष्टि जब जाती हिमगिरि ओर, प्रश्न करता मन अधिक अधीर, धरा की यह सिकुड़न भयभीत, आह कैसी है क्या है पीर। धरती के पीड़ा का कारण बता रहे हैं। धरती को देखें तो कहीं उठा हुआ भाग है, कहीं निचला भाग है, कहीं सिकुड़ा हुआ भाग है ना। तो इस प्रकार से धरती के स्वरूप को देख करके श्रद्धा दुखी है और दुखी मन से कह रही है। बढ़ा मन और चले ये पैर, शैल मालाओं का श्रृंगार, आंख की भूख मिटी यह देख, आह कितना सुंदर संभार। जब श्रद्धा आगे बढ़ती है तो इस संसार के आश्चर्यकारी परिणाम देखती हैं। देख करके कहती हैं कि जब मेरे पैर और आगे गए तो संसार की सुंदरता को देखा तो लगा कि यह संसार जो भगवान के द्वारा बनाया गया है वास्तव में कितना सुंदर है। इस पंक्ति के लिखने का जो प्रसाद जी का उद्देश्य है वह यह है कि जीवन में पहले दुख आता है, जब हम उस दुख में संघर्ष कर लेते हैं, अपने को जीवंत बना लेते हैं, तभी आने वाले सुख का अनुभव कर सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, जब भी जीवन में दुख आए कभी भी विचलित नहीं होना चाहिए। यह मान लेना चाहिए कि अब सुख आने वाला है। दुख में अपने जीवन को प्रसन्नता पूर्वक जिए, यह मान करके कि अब नया सुख रूपी सवेरा आने वाला है। आगे की पंक्तियों में भी इसका वर्णन किए हैं प्रसाद जी। पुनः श्रद्धा आगे बढ़ती हैं और उन्हें कुछ अन्न दिखाई देता है, अनाज दिखाई देता है, तो उसका वर्णन करती हुई श्रद्धा कह रही हैं कि यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न, यहाँ देखा कुछ बलि का अन्न। बलि का मतलब यज्ञ ना, यज्ञ में दी जाने वाली जो आहुति होती है वह नष्ट नहीं होती है, इसीलिए जब भी पूजा या जब तप करें यज्ञ का विधान जरूर करें। तो आगे बढ़ती है श्रद्धा तो उन्हें कुछ अनाज दिखाई देता है, तो उसका वर्णन करते हुए कह रही हैं, भूत हित रत यह किसका दान। भूत का मतलब जीव, जीव के हित के लिए यह जो दान दिया गया है ये किसके द्वारा किया गया है। इधर कोई है अभी सजीव, अनाज को देखते ही मन में लग जाता है कि इधर है अभी कोई सजीव। ध्यान दें, जहां अन्न है वहीं जीवन है। तो जैसे उनको अनाज दिखाई दिया उन्होंने मान लिया कि यहाँ पर जीवन है, अर्थात वही कोई जीवित है। हुआ ऐसा मन में अनुमान, ऐसा मन में उन्होंने अनुमान किया। फिर आगे करिए, तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, वेदना का यह कैसा वेग, आह तुम कितने अधिक हताश, बताओ यह कैसा उद्वेग। हे तपस्वी, तुम इतने दुखी क्यों हो गए, इतने व्याकुल क्यों हो गए, तुम्हारे इस बढ़ते दुख का कारण क्या है, क्या आप हमसे अपने दुख को बता सकते हैं। फिर आगे करें,
दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। बहुत श्रेष्ठ पंक्ति है, मोटिवेशन की पंक्तियां हैं, विद्वानों के द्वारा प्रभाव में पंक्तियां कही जाती हैं और हम सबके जीवन में प्रैक्टिकली होता है ना। क्या कि दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। दुख रूपी रात्र के व्यतीत होते ही सुंदर सवेरा होता है, यही जीवन का क्रम है। जीवन में दुख आएगा तो सुख भी आएगा। आगे करिए, एक पर्दा या झीना नील छिपाए है जिसमें सुख गात अनंत सुख है। ये आसमान रूपी एक नीला पर्दा है। पर्दे को हटाइए ना, देखो दरवाजा खोलना पड़ता है और सबके लिए आपको थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा, लेकिन पर्दा हटाने के लिए कोई वर्क नहीं करना पड़ता। आप सीधे प्रवेश करते रहिए, पर्दा अपने आप हट जाएगा। तो ये पंक्तियां हमें यही शिक्षा दे रही है, हमें अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए, दुख अपने आप सब हट जाएंगे। तो एक पर्दा या छीना नील छिपाए है जिसमें सुख गात। हजारों अनंत प्रकार के सुख इस आसमान रूपी नीले पर्दे में छुपे हुए हैं। जिसे तुम समझे हो अभिशाप जगत की ज्वालाओं का मूल। ध्यान से समझ लें पंक्तियां, यह यूनिवर्सल ट्रुथ है और जब आप इन पंक्तियों को विश्वास पूर्वक जीवन में उतार लेंगे तो दुख आएगा ही नहीं। यही ज्ञान है। और अज्ञानता क्या है? भ्रम। तो प्रसाद जी लिख रहे हैं कि जिसे तुम समझे हो अभिशाप जगत की ज्वालाओं का मूल, ईश का वह रहस्य वरदान, कभी मत जाओ इसको भूल। प्यारे विद्यार्थियों, यह मृत्यु के लिए कहा गया है। जगत की ज्वालाओं का मूल, ये संसार जो है वो ज्वाला अर्थात दुख से भरा हुआ है। भगवान ने भागवत में लिखा, संसारेत इति दुखालयः। यह संसार दुख का घर है और हम ढूंढ क्या रहे हैं? सुख ढूंढ रहे हैं। कैसे ढूंढ रहे हैं ना? उसी प्रकार जैसे विद्यालय से निकले, बगल में अनिल सिंह जी की दुकान है और छुट्टी हुई, दिन भर खूब भूख लगी थी, पहुंचे ये अंकल जल्दी से 2 समोसा दे दीजिए। अब वो क्या करेंगे? आपको ऊपर से नीचे तक देखेंगे ना। क्यों? क्योंकि आप गलत जगह पर गलत डिमांड कर रहे हैं। वहाँ पर पुस्तक मिलती है, कलम मिलती है, फिर वहाँ से गए आगे बढ़े हलवाई दुकान पर, हमें गणित की किताब दे दीजिए, आज बहुत मारे सर कहे किताब नहीं रहती तुम्हारे पास। वह भी पागलों की तरह तुमको देख रहा है, कहाँ से पागल आ जाते हैं। समझ में आ रही बात ना? तो हम उसी प्रकार से, जैसे जो जिस चीज की दुकान है, जिसका स्थान है, वहाँ पर वही मिलेगा। पुस्तक का महल है तो पुस्तक मिलेगी, समोसे नहीं मिलेंगे ना। हलवाई का दुकान है, खाने पीने की चीज मिलेगी, पढ़ने की नहीं मिलेगी। तो उसी प्रकार से जब भगवान ने इस अपने संसार रूपी घर को बनाया और उसमें लिख दिया, बोर्ड लगा दिया, संसारेत इति दुखालयः। ये जो मेरा संसार रूपी घर है, ये दुख का घर है। हम लोग ढूंढ क्या रहे हैं? सुख ढूंढ रहे हैं, गलत चीज ढूंढ रहे हैं ना, नहीं मिलेगा। तो कितनी उच्च कोट की पंक्तियां हैं कि जिसे तुम समझे हो अभिशाप। हम लोग मृत्यु को क्या समझते हैं? अभिशाप। लेकिन वो है क्या? जगत की ज्वालाओं का मूल। वही तो मूल है। क्या? कि ईश का वह रहस्य वरदान, कभी मत जाओ इसको भूल। यही ईश्वर का दिया हुआ रहस्यमय वरदान है और कभी भी हमको भूलना नहीं चाहिए। कौन सा वरदान है? मृत्यु। रहस्यमय वरदान दिखाई नहीं देता है ना, लेकिन पता सबको है कि सबकी मृत्यु होगी, लेकिन मानता कोई नहीं। तो एक जो मृत्यु है वो रहस्य में छिपी हुई है, जान रहे हैं लेकिन दिख नहीं रही। प्यारे विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं और मनु महाराज के दुख का वर्णन पढ़ते हैं। लगे कहने मनु सहित विषाद। विषाद का मतलब ना क्या होता है? दुख होता है। आनंद का विलोम है विषाद। दुखों की पराकाष्ठा है विषाद, सुखों की पराकाष्ठा है आनंद। तो लगे कहने मनु सहित विषाद, मधुर मारुत से ये उच्छ्वास। उच्छ्वास का मतलब यहाँ पर शब्द हुआ। जो आपके शब्द हैं ये मधुर हैं, मारुत से हैं, वायु के समान हैं।
लेकिन अधिक उत्साह तरंग आवाज उठाते मानस में सविलास। विलास का मतलब सुंदरता पूर्वक मेरे मन की तरंगों को लहरा दे रहे हैं। किंतु जीवन कितना निरुपाय। कहना सरल है, सब कहेंगे ना, जिसकी मृत्यु हो गई ठीक है, रोना नहीं चाहिए, धोना नहीं चाहिए, माया है इसमें नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन जब आप करेंगे तब आपको उसकी वास्तविकता पता चलेगी। तो मन कह रहे हैं, आपके कहने से, आपके वचनों से तो मैं बहुत प्रभावित हुआ, लेकिन जीवन कितना निरुपाय। हमारा जीवन इतना उपाय रहित हो गया है। लिया है देख नहीं संदेह। हमने प्रैक्टिकली करके देख लिया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। निराशा है जिसका परिणाम सफलता का वह कल्पित गेय। सफलता की सिर्फ कल्पना की जा सकती है, परिणाम उसकी निराशा ही होगा। हमने ऐसा करके देख लिया है। इन पंक्तियों से स्पष्ट होता है कि मन की निराशा अपार हो गई। उनके मन में निराशा ही घर कर गई, कहीं से भी विश्वास अब नहीं आता। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से हम श्रद्धा सर की इन श्रेष्ठ पंक्तियों को पढ़ा, व्याख्या में समझे। अब जो इस पर बनने वाले प्रश्न हैं उसको आप ध्यान से समझ लीजिए। बहुत सरल सहज रूप से बता रहा हूं, ठीक है। 5 प्रश्न रहेंगे, 8 पंक्तियां रहेंगी। उन 5 प्रश्नों का उत्तर देना होगा, 2-2 अंक का होगा। पहला प्रश्न रहता है कि उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। आप सबको याद है, सब लोग लिख लो। दूसरा प्रश्न रहता है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। हमने एक तरफ से व्याख्या बताया है, उसको भी आप कर लेंगे, नो डाउट। तीसरा प्रश्न रहता है काव्य सौंदर्य के तत्व से कोई 1-2 तत्व पूछा जाएगा, उसको भी आप कर लेंगे, क्योंकि रस छंद अलंकार ही काव्य सौंदर्य के तत्व हैं। इसको आप पहचानने में बहुत माहिर हो गए हो और बताया भी गया इसमें काम। 3 प्रश्न हो गए, 6 अंक आपको मिल गए, बचे 2 प्रश्न। अगले जो 2 अंक हैं हमने बताया था कि वो शब्द रचना पर रहते हैं। जैसे शब्द दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा उपसर्ग है ना। अगर यही पंक्ति है तो प्रभात शब्द दिया गया, प्रभात में कौन सा उपसर्ग है आपको बताना है, अर्थ बताना, पर्यायवाची बताना, विलोम बताना। और लास्ट जो क्वेश्चन होता है वो उसके केंद्रांश पर आधारित होता है, उस पद्यांश के विशेष पर आधारित होता है। जैसा कि मैंने कल आपको बताया कि कामायनी में कितने सर्ग हैं, उससे और रिलेटेड दूसरी बात, प्रसाद जी का कौन सा दर्शन इसमें प्रभावित है, ठीक है, आदि आदि। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो के द्वारा हम लोग बहुत ही सरल सहज रूप से इस व्याख्यान को पढ़ा। कल के वीडियो में हम भाग 3 का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।